फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट 4 था उसमें कि अब की बार जो है करंट अफेयर का वीडियो अलग से लाया जाएगा, तो इसीलिए आप सभी के सामने करंट अफेयर का वीडियो आज स्पेशल अलग से लेकर आए हैं, जो कि आपकी यूपीपीएससी पेट और जो वीडियो के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जो आपको यूपीपीएससी पेट का एग्ज़ाम है 15-16 तारीख को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो है जो कि आपके सामने है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट लर्न 98 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल का जो है पेज है, उसी पे हम लोग अपना पीडीएफ जो है वहीं पे अपलोड करते हैं। वहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, करंट अफेयर डेली वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम पेज टारगेट लर्न 98 के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ सभी के लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर। तो ये आपका शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। और ये कब रखा गया है? 23 अगस्त 2022 को। 23 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 14 अगस्त 2022 को हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? 14 अगस्त 2022 को हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो यहाँ आपके जोड़े गए हैं 11। अब आपके टोटल हो गए हैं 54। रामसर स्थलों की संख्या हो गई 54, जिनमें आपके 11 जो है ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल 54 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आज का आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 10 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो ये आपके जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 9 अगस्त 2022 को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपका इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो हुए थे 9 अगस्त 2022 को इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 अगस्त 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 7 अगस्त 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और यह घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 5 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? ये आपका हुआ है उत्तराखंड में। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगस्त 2022 को अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया? तो ये आपका किया है फ्रांस ने। फ्रांस की सेना और भारत की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है युद्ध का। और ये कब किया गया? ये किया गया आपका 4 अगस्त 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2 अगस्त 2022 को किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया? 2 अगस्त 2022 को किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया? आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है 2 अगस्त 2022 को। 2 अगस्त 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये आपका जीता है मीराबाई चानू ने। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन बनी है? तो ये आपकी बनी पीवी सिंधु बनी है। 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ किए गए थे
और उसकी जो है उद्घाटन में इन्होंने हिस्सा लिया था और इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक पीवी सिंधु बनी थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जी हाँ दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी योजना से 1 या 2 प्रश्न जो है पूछ ही लिए जाते हैं, इसीलिए हम आप सभी के सामने योजना से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन लेके आए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपके 2022 के ही इसमें सारे जो है क्वेश्चन होंगे। लेटेस्ट के आपके लिए अभी इस महीने का इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि इस महीने का अभी यूपीटीपीएससी पेट में आएगा नहीं, तो अभी जो है आपका ये पिछले सितंबर तक का इसमें करंट अफेयर सारा दिया हुआ है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई? आपकी की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन नामक योजना 2 जुलाई 2022 को शुरू किया गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? ये आपका जीता है रजत पदक। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये आपका हुआ जर्मनी में। G7 शिखर सम्मेलन जो कि आपका 28 जून 2022 को हुआ था, और ये कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 26 जून 2022 को नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं 26 जून 2022 को, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम से पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, जो कि आपके 26 जून 2022 को बने हैं परमेश्वरन अय्यर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 25 जून को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको किया गया है उड़ीसा को। MSME का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये आपका जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें पहला जो है नंबर आया है उड़ीसा का प्रथम स्थान है। और ये कब हुए थे आपके पुरस्कार? 25 जून 2022 को वितरित किया गया था, तो जिसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का आया है। 24 जून 2022 के घोषणा अनुसार G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? 24 जून 2022 के घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जम्मू कश्मीर करेगा। मतलब G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो होगा वो आपका जो हुआ है वो आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रहा 87वां स्थान, मतलब 87वां स्थान। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था जो है इसको जारी करती है। और इसमें प्रथम स्थान जो रहा है वो रहा है जापान का। प्रथम स्थान जापान का रहा है। भारत का स्थान 87वां रहा है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 27वां रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ सभी के सामने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है ओडिशा आपका जो है शीर्ष स्थान पर रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। और जो है अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? अंतिम स्थान पे आपका रहा है गोवा, जो कि आपके सामने ही है। और इसका पहला संस्करण जारी किएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम से पूछा जा सकता है क्योंकि इसका पहला संस्करण जारी हुआ है। जारी करता है कौन है? इसको जारी करता तो आप लोग सभी जान ही गए होंगे, जब इसमें राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो इसको जारी करता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करती है। प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा का रहा है, अंतिम गोवा का रहा है। संस्करण इसका था पहला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का 37वां स्थान रहा, 37। प्रथम स्थान पे आपका रहा है डेनमार्क। डेनमार्क जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा है और भारत का जो है स्थान रहा है 37 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रहा 150वां स्थान, 150 जो है इसका स्थान रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का। प्रथम स्थान इसमें रहा है नॉर्वे का। जारी करता है इसको जो है जारी नामक संस्था, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। विश्व प्रेस अगर ये भी पूछ देता है आपसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है, तो आप लोग कहेंगे उसमें ऑप्शन रहेगा तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है।
और अगर पूछ देता है कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो प्रथम स्थान पे आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्वे रहा है अपना प्रथम स्थान पे। अगर ये पूछ दे कि भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान रहा है, तो अगर भारत का पूछ देता है तो आप लगा देंगे 150। 150 जो है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है 2022 के डाटा के अनुसार? तो आपकी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली को 2022 के डाटा के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित जो है राजधानी का दर्जा दिया गया है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका है ये भिवाड़ी, जो कि भारत में ही है। तो ये आप लोगों को ये बताना है कि भिवाड़ी आपका कौन से राज्य और किस जिले में पड़ता है। तो भिवाड़ी जो है आपका सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि आपका इंडिया में ही पड़ता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भिवाड़ी आपका किस राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का 136वां 136वां स्थान रहा भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर आपका रहा है फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और इसका जो है अंतिम स्थान पे इसमें रहा है अफगानिस्तान। और इसका जो है संस्करण जारी किया गया 10वां संस्करण इसका जारी किया गया। इसको जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास इसको जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास इसको जारी करता है। भारत विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां रहा है 136। प्रथम स्थान में अगर पूछ देता है तो आप लोग लगा देंगे फिनलैंड। अंतिम अगर पूछता है तो अफगानिस्तान लगाएंगे। पहले तो अंतिम पूछता है, ज़्यादातर प्रथम पूछ देता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो फिनलैंड का रहा है। अगर ये पूछ देता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो आप लोग लगा देंगे 136। और इसका संस्करण 10वां जारी किया गया है। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 43वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 43। और इसमें जो है प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है और इसका अंतिम जो है वेनेजुएला का रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां रहा है। प्रथम स्थान पे अमेरिका है, अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो है भारत का स्थान जो है ज़्यादातर याद रखिएगा, और जो प्रथम स्थान पे देश रहा हो सूचकांक में वो याद रखिएगा, वो ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 24 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मतलब कौन सा देश सबसे टॉप पे रहा है? तो जो है ब्राज़ील सबसे टॉप पे रहा है फीफा में। फीफा रैंकिंग 2022 में ब्राज़ील सबसे मतलब फर्स्ट प्लेस पे रहा है, ये पहले स्थान पे फीफा। और फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है फीफा की। और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है फीफा रैंकिंग 2022 में? तो भारत का इसमें स्थान रहा है 104, मतलब 104 इसमें भारत का स्थान रहा है। फीफा रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 104वां रहा है। प्रथम स्थान पे आपका है ब्राज़ील। फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है? तो ये आपका रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि आपका बेंगलोर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थान अगर पूछे तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ये आपका एकदम टॉप पे रहा है भारत में। विश्व में जो है इसका स्थान 42वां है, मतलब वर्ल्ड में अगर पूछता है, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग अगर पूछता है तो आप लगा देंगे 42, 42वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 जून 2022 को किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया? ब्लू ड्यूक नाम की जो प्रजाति की जो तितली है इसको किस राज्य ने मतलब राज्य की तितली घोषित किया है? तो ये आपकी सिक्किम राज्य ने घोषित किया है इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से हुआ? तो ये आपका उड़ीसा से हुआ है।
7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अब लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आप लोग लगा देंगे वहाँ पे डेनमार्क। और इसमें अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत का स्थान रहा है 180 180 180वां जो है भारत का स्थान रहा है। अगर प्रथम स्थान में पूछ देता है तो आप लोग लगा देंगे डेनमार्क। जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां रहा है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क इसमें रहा है। और ये जारी किया गया था 7 जून 2022 को। 7 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसको जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका लगा देंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष मतलब एकदम टॉप पे रहा है। दूसरा स्थान इसमें है गुजरात और तीसरा इसमें है महाराष्ट्र। दूसरा गुजरात है, तीसरा महाराष्ट्र है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। और ये जारी कब किया गया था? ये आपका जारी किया गया था 7 जून 2022 को इसको जारी किया गया था, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 को। तो ये आपका 7 जून 2022 को जारी किया गया था। प्रथम स्थान इसमें तमिलनाडु का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों किसी ना मतलब हर एग्जाम में जो होता है जो है सूचकांक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सभी 2022 के हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो जो है ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 6 जून 2022 को आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ये भी पूछ लेता है, आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था पेट में। 6 जून 2022 को आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विकी कौशल ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कीर्ति सेनन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 5 जून 2022 की सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण आपका करेगा टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट जो है ये आपका जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। अगर पूछ लेता है कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो आपका ये टाटा प्रोजेक्ट करेगी। ये आपका जेवर एयरपोर्ट अगर पूछ ले कि बन कहाँ रहा है, तो ये आपका नोएडा में हो जाएगा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने मनाया। तेलंगाना का जो है स्थापना दिवस 2 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये आपका मुख्यालय इसका है पेरिस, जो कि आपका फ्रांस में पड़ता है पेरिस। तो ये आपका पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। और जो है यूनेस्को के मुख्यालय कब स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है आपका ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क आपका जो है अमेरिका में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2022 में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो ये आपका बन गया है महाराष्ट्र। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है 2022 के डाटा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की? 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की? तो ये आपका एनटीपीसी ने जारी की जैव विविधता नीति पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जो कि आपकी जारी की गई है 1 जून 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया? तो ये आपका बन गया है अमेरिका। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है आपका ऑल दैट ब्रदर्स। इसके निदेशक कौन है? तो इसके हैं शौनक सेन। शौनक सेन इसके निदेशक हैं।
तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जो इसका अवार्ड दिया गया उसकी डेट क्या थी, 29 मई 2022 को ये आपका पुरस्कार इसको दिया गया है। गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है ऑल दैट ब्रदर्स, इसके निर्देशक सौनक सेन हैं। जो है 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ के जाइएगा, याद करके एकदम। 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, और इसमें जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। देश के विभिन्न हिस्सों से सब लोग अपना ड्रोन लेके आए थे, तो उसी जो है ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, प्रगति मैदान में। WHO के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो WHO के नए प्रमुख बने हैं टेड्रोस एड्हानम ग्रिबिरियसस। टेड्रोस एड्हानम ग्रिबिरियसस ये आपके WHO के नए जो है प्रमुख बने हैं, नए हेड। और इसमें है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल आपके हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आप सभी के सामने है विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक कहाँ शुरू हुई 2022 में, तो ये आपकी दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं हुई आपकी विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक दावोस में। विश्व आर्थिक मंच 2022 की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये आपके एंथनी अल्बनीज जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 20 मई 2022 को हुनर 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ, 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट ये आपका कहाँ आयोजित हुआ, ये आपका हुआ है आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश। ये आपका पूछ सकता है, एकदम लेटेस्ट है, 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ, ये आपका आगरा में आयोजित हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 20 मई को, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 19 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो ये आपकी की है चीन ने। और ये कब, मतलब ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई थी, आपकी हुई थी 19 मई 2022 को, 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है चीन ने की, ये आपकी हुई थी 19 मई 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 17 मई 2022 को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बना है, 17 मई 2022 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है आपकी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ भिसधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का 52वां मतलब 52 जो है नंबर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 52वां, तो ये आपका क्या है राजस्थान में। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ भिसधारी टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। रामगढ़ भिसधारी जो है टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान में पड़ता है, इसको जो है एकदम नया टाइगर रिजर्व बना है 52वें नंबर का, 16 मई 2022 को इसको बनाया गया था। अगर पूछे किस राज्य में तो आप लोग लगा देंगे राजस्थान में। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता, तो आपका जीता है भारत ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता, अगर पूछ दे तो आप लोग एकदम याद रखिएगा कि भारत ने जीता है थॉमस कप, एकदम उस पर फाड़ दीजिए किताब को, कॉपी को, एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की, तो ये आपकी NTPC ने शुरुआत की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 की शुरुआत किसने की, तो NTPC ने की। अगर ये पूछ दे कि कब की, तो आप लोग लगा देंगे 15 मई 2022 को की, 15 मई 2022 को बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत NTPC ने की। 14 मई 2022 को किस मंत्रालय ने भारत टैब पहल की शुरुआत की है, ये आपकी की है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगर ये पूछ देता है कि किस मंत्रालय ने भारत टैब पहल की शुरुआत की, तो आप लोग लगा देंगे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 मई 2022 को, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 मई 2022 को भारत टैब पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये भी आपका पूछ सकता है। तो ये आपको ये बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे को
श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये आपके बने हैं वहाँ 13 मई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रॉनिल विक्रमसिंघे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ये आपके राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनका नाम क्या है, श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के जो है नए सभापति बनाए गए हैं। ये आपके उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये आपके हैं राजीव कुमार। ये अगर ये पूछ देता है कि वर्तमान में 2022 में राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, तो ये आपके 25वें नंबर के बनाए गए हैं। और वर्तमान में अगर नाम जो है उनका पूछ देता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2022 में वर्तमान में कौन है, तो आप लोग लगा देंगे राजीव कुमार, 25वें नंबर के बने हैं ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्तमान 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। वर्तमान 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है कैग, तो ये आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर ये पूछ देता है कि आपके ये किस नंबर के हैं, तो आप लोग लगा देंगे कि ये 14वें नंबर के कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के। ठीक है, 2022 में भी आपके बनाए गए हैं ये। वर्तमान 2022 में निदेशक प्रवर्तन मंत्रालय वो निदेशालय ईडी। वर्तमान 2022 में निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी मतलब इसके जो है हेड कौन है, अध्यक्ष। तो ये आपके संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ईडी के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्तमान 2022 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 2022 में, मनोज सोनी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपकी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ये अगर पूछ देता है कि कौन से नंबर की है, तो ये आपके 9वें नंबर की हैं। 9वें नंबर की है आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं विजय सांपला। विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं 2022 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं 2022 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक जिला एक उत्पाद यूपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो एक जिला एक उत्पाद यूपी की ब्रांड एम्बेसडर है आपकी कंगना रनौत, जो कि आपकी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद जो है यूपी के ब्रांड जो है एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना होगा, जब अभी यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध शुरू हुआ था। यूक्रेन और जो है रूस का अभी वार शुरू हुआ था, तो ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ जो फंसे थे भारतीय नागरिक और जो है स्टूडेंट जो है छात्र वहाँ फंसे हुए थे, तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा ही निकाले गए थे। तो ये ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा इसको नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति आपकी जो है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, तो वहाँ के जो नागरिकों भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से पहल शुरू की गई थी। वहाँ के जो है भारतीय नागरिक जो वहाँ निवास कर रहे थे उनको यहाँ लाने के लिए, जो छात्र वहाँ पढ़ रहे थे उनको यहाँ लाने के लिए। तो इसमें आपका लिखा है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। और ये आपके सामने है नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई। तो ये नमामि गंगे योजना आपकी शुरू की गई 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। नमामि गंगे योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है एग्जाम में। योजनाएं आपकी कोई ना कोई एक योजना जरूर पूछ लेता है हर एग्जाम में। तो आपका नमामि गंगे योजना ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। और अगर ये पूछ लेता है कि इस योजना को मतलब शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्ध साफ करने हेतु, मतलब गंगा को एकदम साफ करना और उसको जो है संरक्षण करना कि उसमें कोई गंदगी ना रहे, इसीलिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई।
10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई जल संसाधन। अगर ये पूछ देता है नमामि गंगे योजना की जो है शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो आप लोग उसमें लगा देंगे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। अगर ये पूछ लेता है कि इसकी डेट क्या थी नमामि गंगे योजना को शुरू करने की, तो ये आपकी 10 जुलाई 2014 से नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्ध और उसको साफ करने हेतु। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप सभी के सामने है, ये भी आपका पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई, तो ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था, 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना, इसका मतलब उद्देश्य था प्रधानमंत्री आवास योजना का। मतलब 2022 तक, 2015 से 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना। तो ये आपको शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू की गई, तो ये आपकी ये शुरू की गई 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। मिशन इंद्रधनुष योजना, तो मिशन इंद्रधनुष योजना ये आपकी शुरू की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अगर ये पूछ लेता है कि किस डेट को शुरू की गई, तो ये आपकी 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी मिशन इंद्रधनुष योजना। अगर ये पूछ लेता है कि किस मंत्रालय जो है किस मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई, तो ये आपकी शुरू की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इसकी बात होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है एकदम। अगर पूछ लेता है तो गलत करके नहीं आना है एग्जाम्स में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, तो ये आपकी शुरू की गई 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। अगर ये पूछ लेता है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये आपकी शुरू की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। और इसका जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था, मतलब ये क्यों किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो ये आपकी शुरू की गई थी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। इसका प्रमुख उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जो है लिंगानुपात को बढ़ाना। और ये अगर पूछ लेता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब की गई, तो आपकी 22 जनवरी 2015 को बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपकी 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, 24 फरवरी 2019 को। पीएम जो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब सेंट्रल की योजना है, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई 24 जनवरी 2019 को, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य, मतलब इसका मोटो क्या है, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये हर साल देना, 2-2 हज़ार रुपये करके। मतलब 3 किस्तें आएंगी एक साल में, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त में आपको जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में। और अगर ये पूछ देता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, तो आपके 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए शुरू की गई क्योंकि ये जो है ये केंद्रीय सेंट्रल जो है योजना है, केंद्रीय योजना है, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 बार एग्जाम्स में 2-3 बार क्या लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है पिछली एग्जाम्स में। तो ये आपका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई, तो ये आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो पहली बात तो 2 बार शुरू की गई, एक 2.0 करके है, एक खाली उज्ज्वला योजना है। जो पहली बार शुरू की गई थी वो आपकी बलिया से शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो आपके सामने डेट लिखा हुआ है 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को बलिया से शुरू की गई थी। और जो है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई अगर पूछ ले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अगर पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, दूसरी वाली जो शुरू की गई, तो इसकी शुरुआत आपकी महोबा से हुई। महोबा ये आपका यूपी में पड़ता है, ये जो है बलिया भी, ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है। तो ये दोनों बार जो है यूपी से ही शुरू की गई योजनाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपकी प्रथम बार ये बलिया से शुरू की गई थी, पहली बार ये बलिया शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1 मई 2016 को। और जो है 2.0 योजना जो है आपकी, ये आपकी शुरू की गई थी महोबा से, और ये दोनों आपके यूपी में पड़ते हैं। बलिया भी और महोबा भी ये दोनों आपके यूपी में पड़ते हैं, ठीक है, एकदम याद करके रखिएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा जो है याद हो जाएगा।
बहुत ही जो है चुनिंदा एकदम क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आया हूँ। ये भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही थी अभी पिछले कुछ महीनों में। अग्निपथ योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? अग्निपथ योजना ही ये पहली बात तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अग्निपथ योजना और इसकी शुरुआत। बहुत ही ज़्यादा चांस है जिसके कि एग्जाम से पूछी जाएगी कि अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अग्निपथ योजना की आपकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें मतलब योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगता है अग्निपथ योजना में? तो 10वीं और 12वीं जो है छात्र जो है पास हुए हों तो उन छात्रों के लिए है अग्निपथ योजना। और इस योजना के तहत जो है युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनमें जो है भर्ती की जाएंगे जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। थल जल वायु सेना में जो है 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है योजना। इनमें भर्ती किए जाएंगे जिन्हें जो है अग्निवीर कहा जाएगा भर्ती होने के बाद में। साथ ही मेरिट पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। मतलब 4 साल के बाद जो है 25% जो इनमें से लोग होंगे जो हमारे जवान होंगे उन्हें 25% को जो है स्थायी रूप से जो है वहीं इनको जो है चयन किया जाएगा, इनको 25% लोगों का 100% में से। स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू की गई? तो ये आपको 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014, ये याद रखिएगा, बहुत बार ये भी पूछी गई योजना कि स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। मातृभूमि योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये आपकी मातृभूमि योजना शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना शुरू हुई। यूपीएससी पेट के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है योजना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर पूछेगा, तो उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त लोगों में शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो है जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं आपके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, तो वो लोग भी देखें ताकि जो है वो लोग क्वेश्चन गलत ना करके आए एग्ज़ाम्स में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट लर्न 98 के नाम से टेलीग्राम पेज है हमारा, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ हमारा पेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी PDF आपको हमारे पेज पे ही अवेलेबल मिलेगी और जो है डेली का करंट अफेयर भी वहीं पे अपलोड किया जाता है, तो आप लोग जो है करंट अफेयर भी वहीं से देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग वही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको वहीं से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग जो है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी हम लोग डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा, ताकि हम लोग उसमें सुधारने का जो है प्रयास करेंगे अगली बार से नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोगों को उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।